हेलो एवरीवन, हाउ आर यू पीपल डूइंग? आई होप अभी तक के जो वीडियोस हैं वो आपने सारे के सारे वॉच किए हुए हैं और जो भी आपके अभी तक के प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉर्ट आउट हुए होंगे। जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने कराए हैं वो आपने प्रैक्टिस किए होंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज ग्राफ्स। ठीक है, तो ग्राफ्स की अगर हम बात करें तो ग्राफ्स हमें बहुत बेसिक सी, देखिए ग्राफ्स में जाने से पहले मैं फिर से आपको थोड़ा सा जो आपने कैलकुलस पोर्शन है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। कैलकुलस का जो बेसिक आपने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के साथ साथ एक ग्राफ वाला पोर्शन है, एक ग्राफ के लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, तो वो ग्राफ वाला पोर्शन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, वो ग्राफ क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है, तो वो चीजें अगर आपको पता होंगी तो आपको इसमें बहुत आसानी होगी। तो ग्राफ के लिए अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बनाते हैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। राइट, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ मतलब एक्स वर्सेस टी ग्राफ जो होता है। तो अब देखिए जो v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt होता है, और dx बाई dt तो यार एक्स टी ग्राफ का स्लोप भी होता है। तो आप कह सकते हो कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, ध्यान रखें वेलोसिटी देता है। ठीक है, नेक्स्ट आप बोलते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है, dv बाई dt। तो dv बाई dt तो इस ग्राफ का स्लोप भी होता है। तो जो आप क्या बोलोगे कि सर जो स्लोप होता है, ठीक है, वही आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो vt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, xt ग्राफ का स्लोप v देगा। ध्यान रखिए ये चीजें याद रखें, किस ग्राफ का स्लोप क्या देगा। कई बार क्या होता है कि हमको प्रॉब्लम पूछी जाती है कि सर वेलोसिटी बता दो, वेलोसिटी हमको हो सकता है कि स्लोप से पता चल रही हो सकता है कि एरिया से पता चल रही हो, हमें याद रहता है स्लोप से पता चलती है, किसके स्लोप से उससे फर्क नहीं पड़ता। सर तो ग्राफ पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर मुझे बोला है एरिया या आपको बोला डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा एरिया से ही निकलेगा, नहीं ऐसा कोई गारंटी नहीं है। देखो तो सही ग्राफ कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, हम हमेशा करते हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की होती, इसलिए मैं बोलता हूँ कि छोटी छोटी मिस्टेक्स रहेंगी, उसको अवॉइड करेंगे। मैंने कहा चलो देखेंगे अगर v इक्वल टू क्या होता है dx बाई dt, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जो ये क्वांटिटी क्या है, ये सर vt ग्राफ का एरिया है। ये जो क्वांटिटी है ये क्या देता है, vt ग्राफ का एरिया देता है। इसमें dx है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या हो गया, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलोगे जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा अगर आपने प्रॉपर साइन के साथ मतलब नेगेटिव वाले को नेगेटिव, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव और सिंपली ऐड किया तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड से ऐड कर दिया टोटल एरिया के तो वो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आपको क्या देगा, डिस्टेंस देगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, इनको हम प्रॉब्लम से समझेंगे, लेकिन ये चीजें थ्योरी आपको पहले पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो देखिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में हमें जनरली क्या होगा, उसके स्लोप से बात नहीं करते, तो स्लोप क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन देगा, जो कि हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। खैर हमने कहा कि सर a इक्वल टू डी बाई डी टी होता है। ठीक है, तो यहां से हम देखें, देखिए ये क्या दे रहा है, एरिया अंडर दी एटी कर्व, दैट इज डीवी। डीवी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो आप क्या बोलोगे कि एटी कर्व के एरिया से चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी नहीं मिलता, ध्यान रखेंगे चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। इस चीज को इसमें हमेशा गलती कर देते हैं लोग उसे वेलोसिटी की तरह ट्रीट कर लेते हैं। मैं तो वेलोसिटी नहीं मिलता है, वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो इसका एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी, वीटी कर्व का एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। आई होप चीजें क्लियर है। और कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं ग्राफ्स की। तो देखिए जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। गलती नहीं करेंगे, पहली बार में हिट करना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो एक्सटी कर्व देखिए कैसा है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सटी कर्व का स्लोप कांस्टेंट। तो सिमिलरली कुछ ऐसा दिखेगा, एक्जैक्टली ऐसा नहीं होना चाहिए हमेशा, ये भी एक पॉसिबिलिटी और भी कई पॉसिबिलिटी, पर उसका स्लोप कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट हमेशा। तो स्लोप देखिए, स्लोप के अगर कैलकुलस आपने अगर पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया स्लोप देखिए, जब भी आपको पॉजिटिव एक्सेस में अगर इस वाली एक्सेस में अगर आप जाते टाइम, अगर आपको चढ़ाई मिलेगी तो स्लोप पॉजिटिव, ढलान मिलेगी तो स्लोप नेगेटिव, चढ़ाई मिलेगी तो स्लोप पॉजिटिव, ढलान मिलेगी तो स्लोप नेगेटिव, और कुछ भी नहीं मिले हॉरिजॉन्टल मतलब स्लोप कैसा है, जीरो। ये वर्ड आपने अगर कैलकुलेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने वहां पे ये चीजें बताई हुई है। ठीक है, वेलोसिटी एक्सटी कर्व का जो स्लोप है वो क्या देता है, वेलोसिटी देखिए स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट। यहाँ चढ़ाई कांस्टेंट है, ना चढ़ाई घट रही है ना बढ़ रही है। ठीक है, तो आप बोलोगे वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। अगर हम वीटी कर्व की बात करें तो वीटी कर्व का देखिए, वीटी कर्व का स्लोप कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट तो होगा ही। ठीक है, स्लोप जीरो भी होना चाहिए, क्योंकि आप बोले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है, तो इसलिए स्लोप कैसा होना चाहिए, जीरो। ना चढ़ाई है ना ढलान है, इसी को ध्यान रखिए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब होता है एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी आपकी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकती है, चेंज हो सकती है। हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब वीटी कर्व का स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब वीटी का हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, और आप बोलोगे जो एक्सटी कर्व होगा, देखिए एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस और टी में जो रिलेशन है वो क्वाड्रेटिक बनता है, इसलिए ये पैराबोलिक कर्व बनेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर ये ए पॉजिटिव है तो कुछ ऐसा कर्व बनेगा, ए नेगेटिव है तो इन्वर्टेड पैराबोला बनेगा। ये सब हमने कैलकुलस में बातें की हुई है।
ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि ऐसे कर्व्स हैं। हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सम इम्पॉसिबल ग्राफ्स। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें हमेशा याद रखने पड़ते हैं कि डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी भी ये तीन चीजें नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों तीनों ही चीजें कैसी हैं, आप बोल सकते हो स्केलर क्वांटिटीज हैं, और आप इनकी नेगेटिव की बात नहीं कर सकते। ये वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव बिकॉज नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई डायरेक्शन है नहीं है, तो इनके मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाएंगे अगर आपने ऐसा कर लिया, जो कि नहीं। डिस्टेंस एक बार बढ़ती चली जाएगी तो घट नहीं सकती, है ना। ऐसे ही हाँ, डिस्टेंस बढ़ भी नहीं घट भी नहीं सकती। एक और पॉइंट याद रखिए कि एक बार आपने अगर मोशन कर दिया है तो आप बोले डिस्टेंस हमेशा बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकती। चलते जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा ही ना, डिस्टेंस कम नहीं होगा, जितना ज्यादा ट्रेवल करोगे उतना डिस्टेंस बढ़ेगा, राइट। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, एनी इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस मस्ट नॉट कट द ग्राफ मोर देन वंस। सबसे पहले तो ये लाइन हमें किस एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ट्राई करनी है कि सर टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन, पूरे ग्राफ पे कोई भी लाइन ऐसी पॉसिबल नहीं होनी चाहिए जो इस कर्व को दो बार, एक से या ज्यादा बार कट करे। क्यों? अगर एक से ज्यादा बार कट करे, देखो इस पॉइंट की बात करें तो देखिए इस टाइम पर सर पोजीशन की वैल्यू ये भी आएगी और पोजीशन की वैल्यू ये भी आएगी, तो एक ही टाइम पे दो पोजीशन कैसे हो सकती हैं? अरे भैया ब्रह्मा जी थोड़ी ना हूं मैं, है ना। मैं यहाँ बैठा हूं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं मुंबई में बैठा हूं, एक साथ एक जगह। ऐसा हो सकता है कि मेरी दो पोजीशन हो सकती है क्या एक ही टाइम पे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। या मेरी दो स्पीड हो सकती है एक ही टाइम पे। एक बार तो मैं 0 की स्पीड से चल रहा था, मतलब रुका हुआ था, और उसी टाइम पे मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था। अरे ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ध्यान रखेंगे ये टाइम एक्सेस हमेशा ये तो परपेंडिकुलर, अब ये टाइम एक्सेस नहीं हमेशा यहाँ पे, कभी कभी टाइम एक्सेस यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि टाइम एक्सेस के परपेंडिकुलर कोई भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, पूरे कर्व में कहीं पे भी ऐसी इमेजिनरी लाइन पॉसिबल नहीं होनी चाहिए जो कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ग्राफ्स के बारे में। तो हम बात करते हैं ग्राफ्स की कुछ प्रॉब्लम्स की। तो पहली प्रॉब्लम ग्राफ की ये रही, For a body moving with uniform acceleration along a straight line, the variation of its velocity with position is best represented by। तो देखिए इसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और आपको ये फाइंड आउट करना है। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए एंड देन सी द सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा, इसमें तो आपके पास चार ऑप्शन जो दिख रहे हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ऑलरेडी मैंने कर्व आपको दिखाया हुआ है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट। इसमें इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? इसने वीएक्स कर्व बोला है, ध्यान रखें वीएक्स कर्व बोला है। एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। अब दिमाग में क्या आता है? सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जरा देखो वीटी कर्व कैसा होगा। सर वीटी कर्व जो होगा वो समथिंग लाइक ऐसा होगा, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो लोगों के दिमाग में क्या होता है? पहला ऑप्शन ऐसे ही दिख रहा होगा तो उसको टिक कर देंगे, बट ध्यान रखें जो ऑप्शंस में दे रखे हैं वो वीटी कर्व ना देके वीएक्स कर्व दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं? वीएक्स कर्व दे रखे हैं, इसी को ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम लोग इसको टिक कर जाते हैं, बट वो वीटी कर्व नहीं है, वीएक्स कर्व है। तो जब देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वी और एक्स में रिलेशन क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट आप बोलें क्या होगा ये? तो वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। देखो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है और ये भी एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो आप बोल सकते हो वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आ रहा होगा? समथिंग समथिंग इस टाइप से। तो आप बोलोगे सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक रिलेशन है, ठीक है। कैसी है ये? एक क्वाड्रेटिक रिलेशन है। तो आप बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक रिलेशन है, तो आपको इसका मतलब पहले दो ऑप्शन तो उड़ गए, पहले दो ऑप्शन तो उड़ गए, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब जरा देखिए, आप बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप कौन सा बोल सकते हैं? ये वाई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स वाला कर्व है, राइट। इसका मतलब ये बी एक्सिस के अबाउट पैराबोला बनेगा, सिमेट्रिक। किसके एक्सिस? बी एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट, राइट। आपने पढ़ा हुआ ये पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन से आता है ये वाई स्क्वायर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ग्राफ में हमने ये बातें की हुई है, पैराबोला ग्राफ में हमने बात की है पैराबोला। तो आप बोलोगे जो वी एक्सिस के सिमेट्रिक आपका पैराबोला बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो ये कर्व कुछ इस टाइप से ऊपर की तरफ बनेगा। ये पैराबोला पूरा ऐसा बनता है, बट मैंने कहा सर मुझे तो इस वाले पोर्शन की जरूरत ही नहीं है, तो ये जो कर्व बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। वी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। एक्स की कई वैल्यू के लिए वी सेम आएगा क्योंकि वी स्क्वायर है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आनी चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर मतलब वी एक्सिस के सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय 10 टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 सेकंड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो पॉज करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे एंड देन सॉल्यूशन को देखेंगे। तो देखिए इसने क्या दे रखा है? एक्स टी कर्व दे रखा है। क्या दे रखा है? एक्स टी कर्व दे रखा है कुछ ऐसा, एक्स टी कर्व दे रखा है कुछ इस तरीके से, ठीक है।
टी इक्वल टू कुछ पोजिशन दे रखी है, टी इक्वल टू 10 सेकेंड, 2 यहाँ पे शायद 8 10 सेकेंड और ये जो दे रखी है शायद 10 मीटर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आप मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात करेंगे। आप देखो क्या बोलेंगे कि सर टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 10 सेकेंड की अगर हम बात करेंगे तो हमें डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस बताना है, आपने बोला अरे यार डिस्टेंस तो किसी के एरिया से आता है। सबसे पहला आपके दिमाग में क्या है, डिस्टेंस तो किसी के एरिया से आता है, इसका एरिया निकाल के रख देंगे और आंसर पहला ऑप्शन ऐसा मैच कर जाएगा जनरली। ठीक है, तो ध्यान रखें डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से आता है। और यहाँ पे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, एक्स-टी कर्व है। अरे भैया पोजीशन टाइम ग्राफ है। अगर मुझे आपने ये पता क्या हुआ कि सर पहले आप 0 पे थे, फिर आप 10 मीटर की उस पे गए, काफी देर तक 10 मीटर पे ही खड़े रहे और 10 मीटर के बाद वापस से चल के 0 पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो 0 ही हो गया। जहां से चले थे फाइनल डिस्प्लेसमेंट भी आप वहीं आ गए। 0 से लेके 10 तक गए, ठीक है, 0 से लेके 10 तक गए, पोजीशन चेंज की और फाइनल पोजीशन आप देखिए कितनी है, टी इक्वल टू 10 पे 0, मतलब मैं आगे तक गया और वापस अपनी जगह आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया 0, बट मुझसे पूछा गया डिस्टेंस। तो पहले मैं 10 मीटर आगे गया, इस पीरियड में मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं, मतलब मैं अपनी जगह पे खड़ा हूं और यहां से मैं वापस से लेके 10 से 0 पे आ गया। ये 10 से 0 पे आ गया, मतलब वापस से मेरी पोजीशन वापस अपनी जगह आ गया। तो 10 मीटर जाने के 10 मीटर आने के तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 मीटर। गलतियां करते हैं हमेशा, ध्यान रखेंगे। मैंने आपको देखिए सिली मिस्टेक्स बताई, कितनी सारी सिली मिस्टेक्स आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, Which one of the following graph or a body moving along a straight line is possible? 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसने पूछा है कि सर कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। तो इसको अटेम्प्ट करें एंड देन सी द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, चारों ग्राफ की अगर हम बात करें तो देखो चारों ग्राफ में पहला वाला ग्राफ स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें, देखिए टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हम एक एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करें, ये एक स्पीड है और ये टाइम ग्राफ है। तो देखिए ये स्पीड और टाइम ग्राफ ऐसा दे रखा है ना। अगर मैं इस टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं तो देखिए कर्व को 2 जगह काट रहा है, इसका मतलब इस टाइम पर इसकी स्पीड 2 आ रही है, जो कि नॉट पॉसिबल। तो पहला वाला ग्राफ तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड ग्राफ की अगर हम बात करूं तो सेकंड ग्राफ में मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूं, टाइम एक्सिस के नीचे चला गया है वो ग्राफ, इसका मतलब स्पीड नेगेटिव है और स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, ये चीज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। थर्ड ग्राफ की बात करें तो थर्ड ग्राफ में फिर से आप देखिए इमेजिनरी लाइन वाला प्रॉब्लम आ रहा है। जो ग्राफ है कुछ ऐसा बना हुआ है, समथिंग लाइक दिस, स्पीड टाइम ग्राफ है। फिर से देखिए इस पॉइंट पर अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं तो इसको 2 बार कट कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे 2 स्पीड है, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। फोर्थ कर्व की बात करें तो फोर्थ कर्व में आप देखिए जरा, देखिए क्या दे रखा है, उसने बोला पोजीशन टाइम ग्राफ है, यहाँ टी है, यहाँ पर एक्स है और ये ग्राफ कुछ ऐसा है। अब आप लोग बोले सर इसमें भी अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो इसमें भी 2 पॉसिबल हैं कट, लेकिन सर ये पोजीशन वाली एक्सिस यहाँ है, टाइम वाली एक्सिस यहाँ है। आप इसको कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करके देख लो, इस ग्राफ को 2 बार सर टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये कर्व कुछ ऐसा होगा, अगर मैं एक्स को इधर लेके जाऊंगा, टाइम को इधर लेके आऊंगा तो ये कर्व ऐसा होगा। और सर ये टाइम ग्राफ एक्स-टी पॉसिबल है, तो इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए ग्राफ में आप पता है या तो क्वेश्चन आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, टाइम आपका ज्यादा नहीं लगता है, सिली मिस्टेक से ही आप गलत करके आएंगे। ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत इजी आएंगे, लेकिन आप अगर मिस्टेक करेंगे तो सिली मिस्टेक से आप इसको गलत करके आएंगे। ठीक है, so let's see another problem. The next problem is a body is projected vertically upward from ground. If we neglect the effect of air, then which of the following is the best representation of variation of speed with the time? Remember this, speed with the time. Highlight कर लो इसको, किस स्पीड का टाइम के साथ रिलेशन पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एंड देन फिर सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर आपने किसी बॉडी को थ्रो किया है तो आप बॉडी को जब थ्रो कर रहे हो तो उसकी स्पीड होगी धीमे धीमे जाते स्लो होगी, स्लो के यहाँ पे 0 हो जाएगी और वापस से इंक्रीज करना चालू करेगी और यहाँ पे जाके फिर से आपकी जितनी इनिशियल स्पीड थी उतनी हो जाएगी। स्पीड की बात हो रही है। वेलोसिटी की बात करेंगे तो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, होते होते 0 हो जाएगी, 0 के बाद वेलोसिटी नेगेटिव और नेगेटिव में उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ की बात करें तो देखिए इनिशियली जो t था, t इक्वल टू 0 पे उसकी स्पीड मैक्सिमम थी, फिर होते होते 0 चली गई। देखिए, और v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। v एनी टाइम t पर स्पीड है, u इनिशियल स्पीड है और t एनी टाइम। तो v और t में देखिए पावर 1 का रिलेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन का रिलेशन आएगा। तो मैक्सिमम से ये नेगेटिव 0 होगा, यहाँ पे आके 0 हो गया और 0 के बाद फिर उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी और वापस से मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये कर्व ऐसा बनेगा।
तो स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। अगर यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता है कैसा बनता? वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, पॉजिटिव के बाद जीरो हुई, जीरो के बाद वेलोसिटी नेगेटिव और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता चला गया, तो ये आगे से नेगेटिव बट बढ़ता चला गया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो कुछ ऐसा होता, लेकिन इसने क्या पूछा? स्पीड टाइम ग्राफ पूछा है। तो यू नो द आंसर कि स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फॉर द एक्सेलरेशन AT ग्राफ shown in figure the change in velocity of the particle from t equal to 0 to t equal to 6 सेकेंड आपको बताना है। आपको ग्राफ दे रखा है, आपको इस ग्राफ से सॉल्व करना है और आगे बताना है। सो कब कुछ ऐसा दे रखा है, आपने बोला चेंज इन वेलोसिटी, उसने क्लियरली चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, t equal to 0 से t equal to 6 सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया सर? ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया है, साइन के साथ हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये एरिया एक देखिए ट्राइंगल का एरिया है हाफ, परपेंडिकुलर कितना है? ये देखिए इसमें परपेंडिकुलर कितना है? 4 और इनटू बेस कितना है? 0 से लेके 4 मतलब 4 पॉजिटिव है क्योंकि एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर है, तो ये पॉजिटिव है। प्लस आप बोल सकते हो अब ये एरिया नेगेटिव है, तो मैंने आप बोला कि सर यहाँ नेगेटिव लगा दिया, और हाफ परपेंडिकुलर कितना है? 4, बेस कितना है? 2। ये जो भी एरिया आएगा वो चेंज इन वेलोसिटी होगा। सर 2 से 2 कैंसिल, 4 2 8 minus 4 that is 4 meter per second. So this is the change in the velocity. So this is the change in the velocity for this column. Easy था? Exactly ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, इतने ही इजी क्वेश्चंस हमको आगे देखने हैं। The next question is acceleration time graph for a particle is given in figure. If it starts motion at t equal to 0, the distance traveled in the 3 second will be. तो एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिस्टेंस ट्रैवल पता नहीं आपको, तो आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें एंड देन सी द सॉल्यूशन। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। मैंने कहा सर अगर ये ग्राफ ऐसा दे रखा है तो आपने क्या निकालना है? डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस कुछ लोग तो इसको एरिया निकालेंगे और डिस्टेंस हो गया काम, बस खत्म। मैंने कहा सर AT ग्राफ के कर्व के एरिया से कभी भी आप बोलोगे डिस्टेंस नहीं निकलता है, डिस्टेंस निकलता है VT कर्व से। तो क्यों ना हम VT कर्व की बात करें, है ना? तो VT कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा इसको देख के VT कर्व ड्रॉ कर लीजिए, बहुत आसानी से VT कर्व ड्रॉ हो जाएगा। मैंने कहा देखिए मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है एंड मैग्नीट्यूड उसका कितना है? 2, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट पॉजिटिव 1 सेकंड के लिए। उसके बाद एक्सेलरेशन कितना हो गया है? 0। उसके बाद एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0, मतलब वेलोसिटी कैसी हो गई? कांस्टेंट। ये हो गया कांस्टेंट, वेलोसिटी की वैल्यू कैसी हो गई? कांस्टेंट। उसके बाद आप जरा देखिए एक्सेलरेशन कितना हो गया? -2 हो गया फॉर 1 सेकेंड। नेगेटिव का मतलब कैसा हो जाएगा? इसकी ढलान होगी, स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। तो आप बोलोगे सर ये हो गया 2 सेकेंड्स, ये हो गया 1 सेकेंड और ये हो गया 3 सेकेंड। ये जो एरिया अब आ गया ये VT का हो गया। हाँ, अब इसका जो एरिया है ये एरिया ट्रेपेजियम का एरिया है। आप बोलोगे ट्रेपेजियम का होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड क्या है? यहाँ 3 है और यहाँ कितनी है? 1। तो 3 + 1 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड दैट इज, सर ये वेलोसिटी ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमको पता नहीं है। तो ये कैसे कर सकते हो कि सर V = क्या होता है? U + AT। U आपने कितना माना था? 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 2। T की वैल्यू कितनी है? 1। तो कितना हो जाएगा? 2 × 1 V। तो ये कितनी आ गई? 2। तो ये परपेंडिकुलर कितना आ गया? 2। तो ये हो गया 2, ये आ गया। सो दैट इज 4 मीटर। तो जो एरिया आया वो कितना आया? 4। तो आप बोलोगे जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? 4 मीटर आएगा। सो दिस इज आंसर। तो इसमें देखिए इससे इसमें कन्वर्जन कितना इजी था, आप देख लो कितना टाइम लगा मुझे, हार्डली 30 सेकेंड, 1 मिनट सोचने समझने के लेके। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ग्राफ का ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम में से काउंट होती है और बहुत आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a particle moves along x-axis in such a way that its x-coordinate varies with time according to the equation x = 4 - 2t + t square. The speed of the particle will vary with time as. अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करें एंड देन सॉल्यूशन को देखें। तो सॉल्यूशन को देखते हैं। मैंने कहा सर इसमें जो दे रखा है वो पोजीशन दे रखा है x = 4 - 2t + t square।
आपसे स्पीड टाइम ग्राफ पूछा तो पहले वेलोसिटी तो निकालो सर, स्पीड और वेलोसिटी है ना, तो पहले वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी होता है dx बाई dt। तो देखिए भाई 4 का डिस्टेंस 0 माइनस 2 प्लस 2t, तो वेलोसिटी कर्व कैसा आया देखिए 2t माइनस 2। सर एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है जिसका स्लोप पॉजिटिव है, देखिए ये y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करेंगे इसको, y इक्वल टू mx प्लस सी। सर स्लोप कैसा होना चाहिए पॉजिटिव 2, c कैसा होना चाहिए माइनस 2, तो जो कर्व बनेगा, वेलोसिटी की बात करें, क्या करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो कर्व कैसा बनेगा जरा देखें, -2 से स्टार्ट होगा कर्व, या -2 पे कट करेगा स्ट्रेट लाइन और विद अ पॉजिटिव स्लोप, तो जो कर्व होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, बट कभी भी आपकी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। आपसे पूछा जो गया है वो स्पीड टाइम ग्राफ पूछा गया है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कभी भी स्पीड में कन्वर्ट करना है तो जो भी नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको टाइम एक्सिस का मिरर बना दें। तो नेगेटिव है, पॉजिटिव को एज इट इज रखेंगे और नेगेटिव वाले को ऊपर की तरफ एग्जैक्टली मिरर इमेज बना देंगे। तो मिरर इमेज का मतलब कैसा हो गया, ये कर्व ऐसा बनेगा। सो दिस इज योर स्पीड टाइम ग्राफ, दिस इज योर स्पीड टाइम ग्राफ, दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड टाइम ग्राफ कन्वर्ट करने का ये एक सिंपल सा तरीका है कि जो भी नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको जस्ट टाइम एक्सिस का मिरर इमेज बना के, ऊपर टाइम एक्सिस को मिरर मान के एक मिरर इमेज बना दे नेगेटिव का, पॉजिटिव को एज इट इज रखें। ठीक है, तो ये एक नया कंसेप्ट मुझे सिखाना था, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को यहाँ पे कंसीडर किया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपको आते हैं तो क्वेश्चन में कहीं कोई जान है ही नहीं अगर आपको समझ में आते हैं। आई नो मैं बहुत आराम से जल्दी से कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है। अगर आप 3, 4, 5 बार इतनी प्रॉब्लम्स को बार बार करोगे, अच्छे से समझ के करोगे, तो ये प्रॉब्लम्स आपसे भी इतनी ही स्पीड से होंगी। बट आपको 5, 10, 20, मैंने तो 100 बार की हुई है, समझ में आ रहे हैं आप? मैं तो ऐसी 100, 200, 500 प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है, इसलिए मुझे इतना इजी है। तो आप डेफिनेटली 5, 10 बार करेंगे तो आपको भी बहुत इजी लगेंगी ये प्रॉब्लम्स। तो एक लास्ट प्रॉब्लम, बट इसमें मुझे कंसेप्ट सिखाना है, इसलिए मैंने इस लास्ट प्रॉब्लम को लिया है। तो क्वेश्चन क्या होता है, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ station with an acceleration of 0.2 meter per second square on a straight track and then comes to rest after attaining maximum speed on another station due to retardation 0.4 meter per second. If total time spent is half an hour, then the distance between two stations is. तो देखिए ये ग्राफ की प्रॉब्लम है, आपको लग नहीं रहा होगा ग्राफ की प्रॉब्लम है, तो जरा देखिए मैं इसको आपको समझा देता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को कैसे जनरलाइज कर देता हूँ, आपको शॉर्टकट की तरह याद भी करा दूंगा। जरा देखो, मैंने कहा ये क्वेश्चन कैसा होता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, कोई भी एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब तक, जब तक की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए, और फिर उसके बाद मैक्सिमम से एक रिटार्डेशन हो और ये बॉडी वापस में 0 हो जाए। मान लो वो रिटार्डेशन की जो मैग्नीट्यूड था वो बीटा था, और जो टोटल टाइम आपको लग रहा है वो कितना लग रहा है, कैपिटल टी लग रहा है। मैं ग्राफ से करूंगा इसलिए प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम है कि ट्रेन स्टार्ट हुई एक एक्सेलरेशन से, मैक्सिमम तक पहुंची, फिर रिटार्डेशन से रेस्ट पे आ गई और टोटल टाइम दे रखा है हाफ एन आवर। तो यहाँ पे मैं होता हूँ जनरल क्वेश्चन कर दिया। तो मुझे अब ये अल्फा टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमको निकालना है। तो फर्स्ट आप जर्नी की अगर मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये वाली जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का मैंने कहा मान लो ये यहाँ से यहाँ कितने टाइम तक चलिए, टी टाइम तक। तो ये टाइम कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा टी माइनस टी टाइम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, टी माइनस टी टाइम। तो आप बोलोगे पहले वैल्यू मैक्स निकालना है, वी एम बोल देता हूं। तो वी एम इनिशियल स्पीड कितनी थी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है इतनी, कितने टाइम में, स्मॉल टी टाइम, एक्सेलरेशन कितना है अल्फा। तो आप बोलोगे वी एम इज इक्वल टू यू कितना है 0 प्लस अल्फा इंटू टी। तो ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब आप बोलोगे इस सेकंड हाफ जर्नी के लिए इनिशियल स्पीड आपकी वीएम है, फाइनल स्पीड कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितना है माइनस बीटा, ध्यान रखें रिटार्डेशन है, या आप कह सकते हो स्लोप कैसा है नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन स्लोप कैसा है नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है नेगेटिव, मैग्नीट्यूड उसका बीटा है। तो आप बोलोगे यहां से इक्वेशन लगाओगे तो देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वीएम माइनस बीटा टाइम्स ऑफ, और टाइम की वैल्यू कितनी है टी माइनस टी। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, बीटा टी माइनस बीटा इंटू टी इज इक्वल टू वी एम। ठीक है, मैं कहता हूं यहां से टी की वैल्यू उठा के इसमें रख दो। यहां से जैसे ही आप टी की वैल्यू उठा के कितना होगा वी एम बाई अल्फा, तो कितना हो जाएगा बीटा टी माइनस बीटा इंटू वी एम बाई अल्फा इज इक्वल टू वी एम। वी एम वाले टर्म्स एक साथ कर लिया मैंने, तो जो वी एम आ रहा है जरा देखो, वी एम इज इक्वल टू या वी एम प्लस बीटा बाय अल्फा वी एम इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ टी
इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जरा Vm कॉमन ले लेंगे, Vm कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ टी। तो Vm की वैल्यू कितनी हो गई सर, ये यहां से आ जाएगा तो अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो Vm मैक्सिमम जो आएगा, V मैक्सिमम आया वो अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब मुझसे पूछा जाए कि सर टोटल डिस्टेंस पूरी जर्नी में कितना ट्रैवल किया है, तो ये एरिया जो है वही टोटल डिस्टेंस है। तो एरिया निकालेंगे हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, तो आप बोलोगे हाफ जो डिस्टेंस आएगा, तो डिस्टेंस कितना आएगा, हाफ परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, ये Vm की वैल्यू मतलब दिस अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। बेस कितना हो गया, टोटल टाइम यहां से यहां तक का, तो मतलब कैपिटल टी, तो एक टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो हाफ अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये जो दो फॉर्मूले अगर आपको शॉर्ट ट्रिक की तरह याद हो जाए, बट ये प्रॉब्लम आपको पूरी याद होनी चाहिए कि किस तरीके से इनिशियल से स्टार्ट हो, अल्फा कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो, मैक्सिमम तक जाए और फिर वहां से रिटार्डेशन हो बीटा का, और ये टी टाइम में ये रेस्ट पे आ जाए। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी और डिस्टेंस के ये डायरेक्टली आप फॉर्मूले यूज कर सकते हो। अब ये जो प्रॉब्लम गिवन है इसमें आप अल्फा की वैल्यू रखेंगे 0.2 और बीटा की वैल्यू रखेंगे 0.4। बीटा मैग्नीट्यूड है, यहाँ दोबारा नेगेटिव मत रख देंगे, ठीक है, बीटा मैग्नीट्यूड है 0.4 और जो टोटल टाइम है कैपिटल टी उसकी वैल्यू रखेंगे आप 30 मिनट्स, या आप उसे सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस। ठीक है, तो ये एक मुझे मेथड दिखाना था, तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ्स। आई होप आपको ग्राफ्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। देखिए अगर ग्राफ से कंसेप्ट क्लियर है तो ग्राफ से क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं, बहुत इजी होते हैं और ग्राफ के क्वेश्चन बन जाते हैं अगर आते हैं तो। वीडियो के बाद हम कह सकते हैं कि हमारा मेजर 80% या 90% ऑफ द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। तो डेफिनेटली मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कराने वाला हूं, और असाइनमेंट कैसे मिलेगा, तो असाइनमेंट के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, आप उस लिंक से जाके उस असाइनमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन असाइनमेंट सॉल्व करते टाइम आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि असाइनमेंट सॉल्व कैसे करना है। मैंने उस असाइनमेंट में आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए हैं, आपको उन सॉल्यूशन को तब तक नहीं देखना है जब तक आप उसमें काफी उलझते नहीं है। ठीक है, तो असाइनमेंट्स आप प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, वो कुछ 30-40 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं, ऐसे कि सर वो सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं वो। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम, अगर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को, तो आई एम प्लानिंग टू कम लाइव सो दैट आई कैन टेक योर डाउट्स। तो आप पहले उस असाइनमेंट को सॉल्व कर लीजिए। काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, अगर मुझे कई सारे बच्चों का सेम रिस्पांस आता है, अगर इंडिविजुअली आता है तो मैं उनको कोशिश करूंगा कि वहीं पे सॉर्ट आउट करूं। लेकिन अगर काफी सारे स्टूडेंट्स का अगर मेरे पास रिस्पांस आता है कि सर काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कम लाइव ऑन यूट्यूब सो दैट मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट करके हम अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकें। तो बस इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, हर एक क्वेश्चन को 4-4 बार करते रहिएगा, 160 मार्क्स आएंगे। इस चीज को हमेशा दिमाग में बना के रखिए। सबसे पहले तो आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए कि यस आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर, देन यू विल बी अ डॉक्टर। कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपके मन में ही कोई डाउट रह गए तो डेफिनेटली आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग के इस डाउट को निकाल दीजिए कि सर डॉक्टर बन नहीं सकता, फिजिक्स में से आएगा नहीं, फिजिक्स आएगा और इन 60 डेज में ही आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, तो आगे की वीडियोस में हम आगे की बात करेंगे। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। टिल देन, stay healthy, stay safe. Thank you.